नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में दबाव, निफ्टी 125 और सेंसेक्स 450 पॉइंट टूटा। मिड कैप शेयरों में बिकवाली, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद। पीएससी ऑटो एनर्जी शेयरों में बिकवाली। एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने फिर लगाई कड़ी फटकार। बॉन्ड खरीद की तारीख और नंबर का खुलासा करने को कहा। एसबीआई चेयरमैन को नोटिस देकर सोमवार तक मांगा जवाब। कल से देश में बजने लगेगा चुनावी बिगुल। चुनाव आयोग कल करेगा वोटिंग के लिए तारीखों का ऐलान। दोपहर 3 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। दक्षिण भारत के अभियान पर प्रधानमंत्री मोदी। कन्याकुमारी में बढ़ी हुंकार, कहा तमिलनाडु में अभी होगी बड़ी जीत। विपक्षी गठबंधन के घोटाले की लिस्ट गिनाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में मोदी का तूफान। 2019 से भी बड़ी जीत संभव। एनडीए के 400 पार होने का अनुमान। इंडिया गठबंधन को 105 सीटें मिलने की उम्मीद। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चुनावी बॉन्ड मामले से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीद की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत तमाम जानकारी मांगी थी, लेकिन एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबरों का खुलासा नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड का नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है और इस पर पूरी जानकारी के साथ अब जुड़ रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, बताएं आज क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ सारा डाटा एसबीआई को इलेक्शन कमीशन को देने के निर्देश दिए थे। कल देर शाम को इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया, लेकिन पाया गया कि एसबीआई ने इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नंबर नहीं दिए। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिए कि आपसे कहा गया था कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा देंगे, तो आपने अभी तक ये नंबर्स का डाटा अभी आपने क्यों नहीं दिया, इस पर जवाब दीजिए। इस पर एसबीआई के जो एमडी हैं उनको भी जवाब तलब किया गया है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई दोबारा से होगी। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के कुछ डेटा जो सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को दिया था वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही पड़ा हुआ था, तो इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ने उस डाटा को वापसी की गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से वो डाटा वापस करने के निर्देश दिए और साथ ही इलेक्शन कमीशन को कहा कि ये डाटा आप अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कीजिए। तो अब इस मामले की सुनवाई सोमवार को दोबारा से होगी, तब एसबीआई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट किसी तरह की कोई डायरेक्शंस इशू करेगा। कल लोकसभा चुनावों का औपचारिक शंखनाद हो जाएगा। चुनाव आयोग कल शनिवार 16 मार्च को दोपहर 3 बजे चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। चुनाव के बाद 30 मई तक नई सरकार का गठन होगा। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं असीम। तो असीम, बताएं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, खासतौर पर अगर लोकसभा चुनावों की बात की जाए तो। सभी को बेसब्री से इंतजार था कि कब चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है, तो ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। शनिवार को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। पिछले अगर मैं 2019 की बात करूं तो चुनावों की घोषणा 10 मार्च को हुई थी और कल चुनाव आयोग की तारीखों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लग जाएगी। इसके साथ साथ चुनाव आयोग 4 राज्यों के अंदर चुनावों की घोषणा भी कर सकता है। इसके अंदर अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्य शामिल है, जहां पर की विधानसभा चुनावों की घोषणा की जा सकती है। लोकसभा की अगर चुनावों की बात करूं तो सरकार का जो कार्यकाल है वो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 6 जून तक खत्म हो रहा है। तो हमें यही उम्मीद है कि 30 मई तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। पिछली बार नई सरकार ने 30 मई को शपथ ली थी, तो हमें यही उम्मीद है कि इस बार भी 30 मई तक नई सरकार शपथ ले लेगी।
शुक्रिया सीम इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करेंगे बाजार की। आज खराब ग्लोबल संकेतों से बाजार में दबाव रहा और इसी दबाव के साथ सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 454 अंक गिरकर 72,643 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 123 अंक गिरकर 22,023 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बिकवाली पीएसई, ऑटो, एनर्जी शेयरों में रही। वहीं रियलिटी आईटी इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। एलिक्सर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता का कहना है कि बाजार की हलचल में निवेशक एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं और मार्केट गिरने पर खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, आई थिंक अगर एसआईपी कर रहे हैं तो डेफिनेटली एसआईपी आपको चालू रखनी चाहिए, क्योंकि एसआईपी की कॉन्सेप्ट ही ये है कि जब करेक्शन में आप निवेश करेंगे तभी आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मिड कैप स्टॉक्स में तो थोड़ा रुक जाना चाहिए। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके पोर्टफोलियो में जो कैश है वो कैश के लेवल्स आप धीरे धीरे बढ़ाइए, क्योंकि अगर ये करेक्शन और डीप होती जाती है तो यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज टू बाय एट लोअर प्राइसेस। सो बेटर टू जस्ट वेट एंड वॉच and let this correction play out. थोड़ा dust settle होना चाहिए, and if stocks are corrected by 30-40%, then you make a buy entry. That will be certainly a better strategy और अच्छे रिटर्न बाद में मिल सकते हैं। वहीं म्यूचुअल फंड्स में जारी स्ट्रेस पर क्वांट फंड के फाउंडर संदीप टंडन का कहना है कि फंड मैनेजर हर हालात के लिए तैयार रहते हैं। मार्केट को देखते हुए निवेशकों को मिड और स्मॉल कैप में लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए। इस कंट्री के अंदर अगर 12 करोड़ निवेशक है तो 12 करोड़ लोग एक ही दिन आके पैसा निकाल लेंगे। मैंने इतिहास में तो नहीं देखा है कभी होते हुए। जब दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विडिटी क्राइसिस हुई थी तब नहीं हुआ। जब दुनिया की सबसे बड़ी अपनी लाइफ में बनाई थी कोविड क्राइसिस हुआ तब नहीं हुआ। तो ऐसा कुछ तो होने वाला ही नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, इसको एकेडमिक के हिसाब से करके छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आप इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी बिलीव करते हैं तो लॉन्ग टर्म में तो इक्विटी एसेट क्लास हमेशा ज्यादा रिटर्न देता है और उसके अंदर भी मिड और स्मॉल रिटर्न ज्यादा ही देंगे स्मॉल कैप से। तो अगर कोई 10 साल का होराइजन लेके आता है तो मैं आज भी बोलूंगा मिड और स्मॉल में डालना चाहिए, लेकिन उसका 10 साल का होराइजन होना चाहिए। म्यूचुअल फंड के स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। म्यूचुअल फंड ने 25% और 50% लिक्विडेशन में कितना वक्त लगेगा इसको लेकर डेटा जारी किया है। सुमित के पास चलते हैं। तो सुमित बताएं क्या है पूरी डिटेल्स। म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे आने शुरू हो गए हैं और म्यूचुअल फंड ने 25% और 50% लिक्विडेशन को लेकर जो अपना डेटा है वो देना शुरू कर दिया। पूरा डिटेल धीरे धीरे आना शुरू होगा और आज शाम तक इसकी जो तमाम डिटेल है वो आनी शुरू हो जाएंगी। एक एक करके तमाम डेटा देख लेते हैं किस तरह से ये डेटा अब तक पैन आउट हुआ है। तो स्ट्रेस टेस्ट का जो डेटा है वो अब आना शुरू हो चुका है। 25% और 50%, यानी कि किसी भी फंड को अगर लिक्विडेशन में जाना है तो 25 और 50% तक का जो डेटा है वो कितने कितने समय में हो सकता है, ये डेटा देना शुरू हो गए हैं और आज शाम तक पूरी डिटेल आते हुए दिखाई पड़ेगी। यानी कि एक म्यूचुअल फंड को अगर लिक्विडेशन में जाना है तो पहले एक क्वार्टर या 50, क्योंकि पूरी तरह से तो कभी लिक्विडेशन होता नहीं आमतौर पर, तो इसीलिए 25 और 50% का लिक्विडेशन वैलिड मान के इसका डेटा बनाया जा रहा है। औसत से 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम म्यूचुअल फंड्स का एक जो है वो स्ट्रेस टेस्ट में यूज़ किया जा रहा है, ताकि अगर इफ़ इन केस सेल ऑफ आए तो एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम के साथ सेल ऑफ आता है तो इसको कैसे वहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाएगा। कुछ नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले ईडलवाइज 5066 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम है। 25% लिक्विडेशन के लिए करीब 1 दिन लगेगा और 50% लिक्विडेशन के केस में 2 दिन लगेंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ करीब 4981 करोड़ रुपए का एयूएम है। इसको 25% लिक्विडेशन के लिए करीब 2 दिन और 4 दिन लगेंगे 50% लिक्विडेशन के लिए। सुंदरम म्यूचुअल फंड को 10,262, ये मिड कैप का फंड है, तो 10,262 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम, 4 दिन लगेंगे 50% लिक्विडेशन में और करीब 2 दिन लगेंगे इनके 25% लिक्विडेशन में। धीरे धीरे हम फंड साइज और बढ़ा रहे हैं। तो क्वांट की अगर मिड कैप फंड की तरफ जाते हैं तो 5,500 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम, 5-6 दिन में लिक्विडेशन होगा 50% और 3 दिन में होगा 25%। मोतीलाल ओसवाल का करीब 8,500 करोड़ रुपए का एयूएम, 10 दिन के अंदर ये 50% लिक्विडेशन होगा और 5 दिन के अंदर 25% के आसपास का लिक्विडेशन। और एक्सिस रफली 25,500 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम, 12 दिन लगेंगे इसे 50% लिक्विडेशन में और 6 दिन लगेंगे इसको 25% लिक्विडेशन में। स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर आते हैं।
ईडलवाइज का करीब 3200 करोड़ रुपए का AUM 3 दिन के अंदर ये 50% लिक्विडेशन होगा और 25% लिक्विडेशन के लिए 2 दिन लगेंगे। मोतीलाल ओसवाल का 1400-1500 करोड़ रुपए का एक AUM है, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए कि समय सेम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर माइट भी वो स्टॉक्स हो जिनकी लिमिट छोटी हो, तो इसी वजह से यहाँ पर लिक्विडेशन में समय लग सकता है। सुंदरा म्यूचुअल फंड करीब 3000 करोड़ रुपए के आसपास का AUM में, थोड़ा और ज़्यादा समय लग रहा है। 50% लिक्विडेशन के लिए 5% और 25% लिक्विडेशन के लिए 3 दिन का यहाँ पर समय, 5 दिन और 3 दिन का समय लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लाइकवाइज आदित्य बिरला सन लाइफ 5500 करोड़ रुपए के आसपास का AUM है, 10 दिन लगेंगे 50% लिक्विडेशन में और 5 दिन लगेंगे 25% लिक्विडेशन में। क्वांट का 17000 करोड़ रुपए के आसपास का AUM है, 22 दिन के अंदर ये 50% लिक्विडेशन हो पाएगा और करीब 11 दिन लगेंगे इसे 25% लिक्विडेशन में। और सबसे बड़ा एक्सेस यहाँ पर भी 19,500 करोड़ रुपए के आसपास का AUM, 28 दिन लगेंगे 50% लिक्विडेशन में और 14 दिन लगेंगे करीब इनको 25% लिक्विडेशन को लेकर। यानी कि जिस तरह की स्थितियां है, ये स्ट्रेस टेस्ट जरूरी था और ये स्ट्रेस टेस्ट इंडिकेट करता है कि किस तरह की लिक्विडिटी है, और अगर थ्राइस द साइज ऑफ लिक्विडिटी मिलता है तो कैसे ये फंड्स जो हैं अपने आप को लिक्विड कर पाएंगे। शुक्रिया सुमित, ये स्ट्रेस टेस्ट का पूरा डेटा हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो बाजार में क्या चल रहा है, क्या बाजार स्ट्रेस में है, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। OMC शेयरों पर आज 7 से 8% तक का भारी दबाव देखने को मिला। OMCs की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में उछाल है, तो दूसरी तरफ सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर घटा दी है। तो OMCs पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, समझाने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज वाजपेयी जी। तो बताएं नीरज जी, कितना असर देखने को मिलेगा OMCs पर इस कटौती का? इसमें देखिए, अंडर रिकवरी पहले समझ लेते हैं कि ये जो 2 रुपए कट हुआ इससे क्या असर पड़ेगा। 2 प्रोडक्ट पे हुई है, डीजल और पेट्रोल पे, दोनों में 2-2 रुपए कट किया गया है। डीजल की अंडर रिकवरी ऑलरेडी 1 रुपये 80 पैसे से 2 रुपये 60 पैसे तक चल रही थी, यानी डीजल में अंडर रिकवरी थी। अब उसमें आप 2 रुपये और जोड़ दीजिए तो ये बैठता है 380 से 460। ये करंट अंडर रिकवरी है डीजल पे। पेट्रोल में प्रॉफिट हो रहा था, तो जब 2 रुपये कट होंगे तो बहुत मामूली प्रॉफिट अभी भी होगा, 25-50 पैसे हो सकता है ना, नुकसान नहीं है। तो पेट्रोल पे अंडर रिकवरी नहीं है, लेकिन डीजल पे अंडर रिकवरी में आ गए आप। अच्छा, ये रेंज इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि अलग अलग ग्रेड का ऑयल होता है, इसलिए अलग अलग रेंज का इम्पैक्ट होगा, लेकिन मैक्सिमम 4.5 रुपये तक का अंडर रिकवरी होगी। तो पहला सवाल तो है कि ये एक इमीडिएट इम्पैक्ट आ रहा है। दूसरा, चूँकि डीजल सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है, सबसे बड़े प्लेयर जो होते हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा, और वॉल्यूम लगातार बढ़ा है इंडिया का। 3-3.5% की ग्रोथ कंसिस्टेंट बनी हुई है कई क्वार्टर से, तो इस वजह से भारी इम्पैक्ट आपको इनकी बैलेंस शीट के आने वाली तिमाहियों के रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको ये दिख रहा है। अब इतनी बड़ी बिकवाली क्यों हो रही? एक चीज़ ये समझने वाली बात यहाँ की, पिछले 2 साल से ये कंपनियाँ अच्छा पैसा बना रही थी, कोई शक नहीं इसमें। आप बैलेंस शीट उठा के देख लीजिए, क्योंकि 2022 के बाद से अब तक प्राइस टिंकरिंग हुई नहीं थी और क्रूड ऊपर नीचे बहुत बार हुआ, रादर नीचे ही ज़्यादा समय था, तो इन्होंने अच्छा पैसा बनाया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि अंडर रिकवरी शुरू हो गई $85 के आसपास, तो इसलिए इनको एक तगड़ा झटका लग रहा, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो मोटा अमाउंट आपको दिखेगा इनके बैलेंस शीट पे इसकी वजह से। अब सवाल है, क्या और ज़्यादा कटौती हो सकती है क्या? तो एक सिंपल अनुमान लगाया जा सकता है कि चुनाव का माहौल है, सरकार और कटौती कर सकती है, लेकिन नहीं करेगी। हमको अभी तक जो जानकारी मिली, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की, तो अब फर्दर किसी कटौती की उम्मीद नहीं है, आशंका नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर ये कंपनियां भारी नुकसान में जाएंगी और फिर वो दिक्कत शुरू हो जाएगी कि सरकार को मदद करनी पड़ सकती है। तो इसलिए सरकार अब शायद दबाव नहीं डालेगी काटने का, तो इससे ज़्यादा कटौती होगी नहीं। तो चूंकि पेट्रोल में नहीं हो रहा नुकसान और डीजल में नुकसान हो रहा, तो थोड़ा सा कंपनसेट होता हुआ आपको देखने को मिला। तीसरा, क्रूड का क्या होगा? $85 से और ऊपर जाएगा तो नो डाउट इनके मार्केटिंग मार्जिन्स और कम होंगे, नुकसान होगा। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले बात भी की एक्सपर्ट से, तो क्रूड लगता नहीं कि यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल कमोडिटी है। उम्मीद ये की जा रही है कि आप बहुत जल्द कुछ ही दिनों में शार्प फॉल क्रूड में देख सकते हैं। तो ये एक राहत की खबर होगी OMCs के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि क्रूड बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ दिखाएगा, क्योंकि US में भी चुनाव है और उनको क्रूड को मैनेज करना है।
शुक्रिया नीरज जी इस पूरे एनालिसिस के लिए। वहीं आईओसी सीएमडी एसएम वैद्य ने साफ कर दिया है कि पेट्रोल डीजल कीमतों में कटौती का मुनाफे पर खास असर नहीं होगा। आइए आपको सुनाते हैं। We should not have much of impact on the bottom line. That's the question number one. And secondly, when the stocks were doing extremely well, you must have seen for the last few months. So now they are coming down. So I think that's the way the market plays. चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। स्वागत है। अब कुछ और खबरें। अमिताभ बच्चन को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन की एंजियोप्लास्टी हुई है। उनकी एंजियोप्लास्टी पैर में हुए क्लॉट की वजह से हुई है। 81 साल के अमिताभ को आज सुबह 6 बजे मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और कुछ समय पहले बिग बी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, आपका हमेशा आभार। सदी के महानायक के फैंस लगातार एक्टर के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। चलिए फिलहाल वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते आपको बता देते हैं आज कंज्यूमर अड्डा में क्या कुछ खास होने वाला है। एक ताज़ा स्टडी सामने आई है जिसमें यह पता लगा है कि फिटनेस गैजेट और एप्लीकेशन फायदे की जगह नुकसान भी कर सकते हैं। क्या है फिटनेस गैजेट का सही फंडा, इस पर आज कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर।